यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिगुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिञ्च मौले यत्पादपल्लवशिखरेषु लीलाशयम्बररसं लभते जयश्री। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरु चरण कमल भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री गुरु महाराज के चरण कमल का वंदना करता हूँ और सभी विद्वज्जन भक्तजन एवं वैष्णव वृंद को मेरा हार्दिक अभिवादन है। लक्ष्मी का आविर्भाव काल शुरू हो गया, तो ये महालक्ष्मी की पूजा से लेकर के अर्थात ये जो लक्ष्मी पूर्णिमा गया है, कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा, इसके बाद जो महाराज पूर्णिमा आ रहा है, ये दोनों पूर्णमासी का बीच जो है ये गीता जयंती का काल भी है, लक्ष्मी का आविर्भाव काल, धनतेरस से लेकर भातृद्वितीया तक श्री जंत्रम का पूजा करने का विशेष फल मिलता है, ये निश्चित है। और इसे जो जितना श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग करेंगे, जो जितना श्रद्धा के साथ श्री जंत्रम का पूजा करेंगे, उसके जीवन में उतना ही धन संपत्ति समृद्धि प्राप्त होगा। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, आपके लिए उपदेश नहीं है। मैं भी यहाँ श्री जंत्र का आश्रम में भी पूजा होती है और ये पूजा भी इस बार डायरेक्ट हम प्रोग्राम के साथ दिखाएंगे। डायरेक्ट इसको फेसबुक में हम डालेंगे, आप लोग कैसे पूजा करना है इसके बारे में भी आपको सब कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए श्री जंत्रम का पूजा काल जो अगले शनिवार से स्टार्ट होगा, तो आपको 6:30-7 बजे से ये श्री जंत्रम का डायरेक्ट पूजा अनुष्ठान में आप सम्मिलित हो सकते हैं और उसके बारे में श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा जीवन है ये काल के द्वारा नियंत्रित है। आज अगले शनिवार को भी काल सर्प दोष का उपाय करने के लिए बहुत से लोग नाम लिखाने लगे हैं, आज भी नाम लिखाया है। तो जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो फोन से भी बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जीवन मनुष्य को मिला तपो दिव्यम। ऋषभ देव श्रीमद् भागवत में कहते हैं मनुष्य को तपस्या करने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी भोग्य वस्तु जो हम भोग करना चाहते हैं वो सब हर जन्म में मिलता है। पिता माता पुत्र परिजन, सुख दुख, अच्छा बुरा, शत्रु मित्र, ये संकट मृत्यु सब कुछ जीवन में मिलता रहता है। लेकिन गुरु और भगवान ये दोनों मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है सभी जन्म में। इसका मतलब कुत्ते का भी कोई माता पिता होता है, बिल्ली का भी, हिरण का भी, मछली का भी, या सभी प्राणियों का, सभी जितने प्राणी है, शेर हो, भालू हो, मगरमच्छ हो इत्यादि, तो सबका माता पिता तो होता है। भोग सुख भी होता है, इंद्रिय सुख, ये जो इंद्रिय तृष्णा है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये सभी प्राणियों का धर्म है, ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। मनुष्य भी यही करता है, सभी प्राणियों में यही होता है। लेकिन मनुष्य, विशेष करके मनुष्य का जीवन तपस्या के लिए ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में मिला है कि मनुष्य तपस्या कर सकता है।
मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है, भगवान के साधना में अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्यम ब्रह्म सुखम तदनंतम। ये जो अनंत सुख है जो हमारे आनंदमय कोश में छिपा हुआ है, बार बार इसका व्याख्या हम करना चाहते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आनंदमय कोश जो हमारे शरीर में विद्यमान है, जैसे ये शरीर, टोटल शरीर जो है, ये फिजियोलॉजी जो है, ये अन्नमय कोश है। और जो प्राण शक्ति का, सांस का जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं, इसे प्राणोमय कोश कहते हैं। जहाँ मन चिंता करती है, बदल देता है, मन कुछ सोचता है, कुछ बदलता है, बुद्धि को साथ लेकर के कुछ निश्चय करता है, तो इसे मनोमय कोश कहते हैं। और जिससे हमारा ज्ञान सतही प्रकट होता है, उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश जब तक जागृत ना हो, तब तक मनुष्य अपने जीवन में शिक्षा में प्राप्त किया हुआ कुछ ज्ञान याद रहता है, कुछ नहीं रहता है, भूल भी जाता है, समझ में नहीं आता है बहुत से ज्ञानों को। क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार का दोष है। भ्रम माने जो सुना उसका उल्टा समझ लिया। प्रमाद माने अन्यमनस्क, मन को दूसरे जो विषय पर हमको फोकस करना चाहिए था उसमें नहीं किया, और कई प्रकार के वस्तुओं में मन भटकता रहा। ये जो मन जो अनेक वस्तुओं के तरफ दौड़ता है, इसलिए कहते हैं प्रमाद। किसी प्रकार के वस्तु के प्रति जब मन दौड़ने लगता है, जिस चीज में हमारा कोई निश्चयता नहीं होता और कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मन एकाग्र नहीं होता, उसे कहते हैं प्रमाद। और करना पाठक, हमने सुना या पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, इसे कहते हैं इंद्रियों का अपटुता। हमारी जो सेंस है, इम्परफेक्ट सेंसेस, इम्परफेक्ट जो इंद्रियां है वो परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमने सुना तो रिसीवर हमारा जितना कैपेसिटी का है उतना ही समझ में आएगा। अर्थात जितना हमारा आधार होगा उतना ही हम सुन पाएंगे। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, जितना ही हमारा आधार होगा उतना ही हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए करना पाठक, इंद्रियों के अपटुता के कारण सुनकर समझ में नहीं आता, या पढ़कर समझ में नहीं आता, या जो विचार करते हैं उसके बारे में सिद्धांत नहीं ले पाता, किसी एक वस्तु में मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये सब करना पाठक है। और विप्रलिप्सा माने ये विप्रलिप्सा बहुत खराब चीज होता है। इसे हम कहते हैं जेलसी। दूसरों का अच्छाई देखना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये लक्ष्मी जीवन में लक्ष्मी माता तभी कृपा करती है जब हम विद्वेष भाव से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान नारायण देवताओं को इसीलिए कहा कि देखो, कृतम सौहृदा सर्वे, सभी के साथ, और ब्रह्म कर्म समारंभे क्या करना है, सर्वेशम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। किसी के साथ कोई द्वेष, हिंसा, कपट भाव को मत रखो, मन को उदार बनाओ, सुंदर बनाओ। इससे क्या होगा, ब्रह्म कर्म, ईश्वरीय कर्म, ईश्वरीय साधना में तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। इसलिए ब्रह्म कर्म समारंभे आपको ये दिव्य आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए ब्रह्म कर्म समारंभे यदि भावनाएं अच्छी हो गई, मन अच्छा हो गया, विचार अच्छा हो गया, संकल्प अच्छा हुआ और बुद्धि भी अच्छी हो गई, तो उससे हमारा जो प्राप्ति का विषय है वो आनंद है। वो आनंद हमको अपने आप अपने हृदय से मिलेगा। आनंद में जीवन को बिताना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आनंद में जीवन बिताइए, आनंदमय जीवन में सम्मिलित हो जाइए। ये जीवन आनंद से ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए आनंदमय जीवन बिताने का कोशिश करना निरंतर, सहज हो जाइए। तो विद्वेष जो भाव होता है, जेलसी जो होता है, वो बहुत खतरनाक चीज है।
छोटा सा एक दृष्टांत एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। एक आदमी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लकड़ी लाके बाजार में बेचता है, बेचने के बाद उसी पैसे से परिवार को चलाता है, वन में से लकड़ी लाता है। आजकल तो बहुत कठोर नियम हो गया, लकड़ी नहीं, लेकिन उस समय था, पुराने जमाने की बात है। तो उसने लकड़ी काटने का जो काम करता था वही कर रहा था, लेकिन बहुत तेज बारिश आई, बहुत तेज बारिश होने लगे। तो उसने क्या किया, एक मोटा सा पेड़ देख के उसके नीचे जाके खड़ा हो गया कि भाई बारिश से भीगने से तबीयत बिगड़ सकता है, लकड़ी तो हमने बहुत जुगाड़ कर लिया, आप थोड़ा यहाँ खड़े होके बारिश थोड़ा कम होने का या बंद होने का इंतजार कर लें। तो वहाँ पर वो पेड़ के, मोटे से पेड़ के नीचे खड़ा था। इतने में देखा कि नीचे 2 पत्थर पड़ा हुआ है। तो पत्थर को क्या करें, काम तो कुछ है नहीं, बारिश हो रहा है, तो पैरों से पत्थर को हिला रहा है। दोनों पत्थर जब एक साथ हो गया तो एक भयंकर जीन प्रकट हुआ, प्रेतात्मा, बहुत बड़ा जीन प्रकट होके बोले क्या आदेश? बोले क्या आदेश? मुझे तो डर लग। बोले डर नहीं, जो ये पत्थर को एकत्रित करेगा मैं उनका बस में आ जाता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, जो आप मांगेंगे वही दूंगा। बोले मतलब? बोले मतलब जो मांगेंगे वही दूंगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थोड़ा एक है। क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम है आपको जितना दूंगा, आपके पड़ोसी जो है उनको 2 गुना दूंगा। आप अगर हमसे 1 किलो सोना मांगते हैं तो पड़ोसी को 2 किलो सोना देंगे। आप हमसे अगर 10,000 रुपया मांगते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा, पड़ोसी को 20,000 मिलेगा। यह हमारा नियम है। तो आप बोले ठीक है, नमस्कार, तुम जाओ, जब हमारा जरूरत होगा बुलाएंगे। तो दोनों पत्थर को लेकर अपने दोनों कपड़े के दोनों साइड में, उसने पेट के दोनों साइड में उसको संभाल के रख लिया और अंगूछा बांध के आराम से लकड़ी लेके घर चला गया। घर तो छोटा सा लकड़ी वाले का घर, लकड़हार, तो उसका क्या बड़ा घर तो था नहीं, छोटा मोटा घर था, थोड़ा मिट्टी का दीवार था। तो उसमें वो क्या किया, उस घर में एक कोने में, वो दीवार के मिट्टी का जो दीवार था उसके ऊपर एक कोने में एक पत्थर रखा, दूसरा पत्थर दूसरे कोने में रखा। तो उसने बोला क्या रख रहे हो? बोले देखो ये जो पत्थर है मुझे मिला जंगल में, ये दोनों को कभी एकत्रित नहीं करना, कभी नहीं करना। बोले क्यों? बोले नहीं करना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, कभी नहीं करोगी। बोले ठीक है, आपका आदेश है, कोई बात नहीं। तो पति जब घर से चले गए तो पत्नी को इच्छा हुई कि भाई पत्थर में क्या है, एकत्रित करने से क्या हो सकता है, थोड़ा देख लूं। दोनों पत्थर को एकत्रित किया तो वही जीन आ गया, माता प्रणाम, माता आदेश करो, मुझे क्या करना है? बोले आप मुझे माता कहते हैं, आप कौन है? आपको देख के डर लग रहा है, बच्चों का ये घर में पानी, वर्षा के पानी जो है घर में पड़ रहा है, बच्चे लोग सो रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है हम, इसीलिए ये पत्थर को एकत्रित किया। बोले एकत्रित किया तो माता हमको आदेश करिए, हम जो क्या मांगेंगे आपको दे देंगे, लेकिन आपके पड़ोसी को डबल देंगे, आप कुछ भी मांग लीजिए। बोले पड़ोसी को दीजिए चाहे किसी को दीजिए, हमें क्या मतलब, आप हमको एक मंजिला एक मकान बना दीजिए। बोला अच्छा ठीक है माता, देखो रात को बन जाएगा। तो 1 मंजिला एक मकान बना दिया, कमरा बना दिया, 2 कमरा बना दिए, बरामदा बना दिया, और लेकिन पास वाले का 2 मंजिला मकान बन गया। तो पति जब घर में आए तो देखा कि 1 मंजिला मकान बन गया। बोले ये क्या हुआ? तो बोला कि कैसे हो गया, तुमने क्या किया? बोले वो पत्थर एकत्रित किया था ना, वो एक बहुत बड़े महापुरुष आए थे, उनको मैंने कहा कि हमारा बच्चों को लेकर के परेशानी होती है, बारिश गिरती है और बहुत कष्ट होता है, तो आप हमारा 1 मंजिला मकान बना दीजिए। बोले ये तो तुमने गलत कर दिया। बोले क्या? बोले गलत इसलिए हुआ कि अभी हमारा 1 मंजिला मकान है, पास वाले का 2 मंजिला है, इसे हम कैसे सहन करें? इसे कहते हैं जेलासी। दूसरों का भलाई देखना बहुत मुश्किल होता है, आदमी दुखी होता है, दूसरों के अच्छाई को देख के उसको दुख होता है। यही मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरों को देख करके वो दुखी होता है, और दुखी जीवन ये मनुष्यों का सबसे बड़ा कारण है दुख का। दूसरों का भला हो ये उसे सहन नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरों का भला हो ये उसके समझ में नहीं आता, इसलिए मनुष्य वो
बोले कि ठीक है, वो पत्थर ले आओ। दोनों पत्थर एकत्रित किया तो फिर वही प्रेतात्मा जो जीन है वो आ गया। बोले मेरे आका आप बोलिए क्या चाहिए। बोले अरे सुनो, तुम सबको दुगना कर देते हो ना, पड़ोस को, हमको जो दोगे उसको दुगना दोगे। बोले हाँ यही मेरा नियम है, कानून है। बोले ठीक है, एक काम करो, मेरा एक आंख फोड़ दो। बोले क्यों। बोले एक आंख फोड़ दो, उसका दो आंख फूट जाएगा, और हमारे दरवाजे के सामने एक कुआं खोद दो, बढ़िया कुआं, पानी निकले, और उसके वहां दो कुआं होगा। तो जब उसका दो आंख फूट जाएगा और कुआं दो होगा तो उसमें गिर के मर जाएगा, तो ये मकान भी हमारा है, वो मकान भी हमारा है। सोच लीजिए मनुष्यों की चिंता कैसी विपरीत दिशा में बहती है। विद्वेष भाव, जेलसी उसके जीवन में दुखों का कारण बनता है। इसलिए भगवान देवताओं को कहा कि असुरों के साथ तुम मित्रता करो। कृतम सौहृदा, सौहृद मित्रता स्थापित करो। संधेर विधीयताम, जब तक काल के द्वारा ये अनुग्रहित है इनके साथ तुम्हें मित्रता करना पड़ेगा। मित्रता से तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए मित्रता करो, असुरों के साथ मित्रता करो। तो देवता असुर की मित्रता हुई, तो सबने मिलकर के कहा कि मंदार पर्वत को फिर ले आते हैं। चलो चले जाए मंदार पर्वत को उठा के लाएं। मंदार पर्वत को उठाते समय मंदार पर्वत को बैलेंस करने में बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो कभी देवताओं के तरफ, कभी असुरों के तरफ, और बहुत सारे देवता और असुर उसमें दब करके, बहुत सारे देवता भी कुछ मरे, कुछ असुर भी मृत्यु हुई। तो देवताओं ने भगवान नारायण को स्मरण किया, प्रभु आपके आदेश के अनुसार क्या करें। इसलिए ततस्ते मंदर गिरी भोजो सत्पाढ़्य दुर्मदा तदंत ददति नित्य शक्त्या परिबाह बह। प्रभु ये जो मंदार पर्वत है, इसे हम लाने में जैसे हमारी मृत्यु हो रही है, आप हमारा कुछ उपाय कीजिए। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा सहयोग दीजिए, मंदार पर्वत को क्षीरोद समुद्र में स्थापित करने में हमारा साथ दें। भगवान गरुड़ोध्वज, गरुड़ के पीठ पर आरोहण करके आके मंदार पर्वत को बाएं हाथ में ले लिया। मंदार पर्वत के लिए देवताओं को बोला कि आप कोई चिंता नहीं है, ये सारे देवता असुर जीवित हो जाएंगे, इनको मैंने अमृत दृष्टि दे दिया है, तो ये सब आके सब सम्मिलित हो जाएं और तुम लोग मंदार पर्वत को मंथन करो। मंदार पर्वत को हम समुद्र में स्थापित कर देते हैं। भगवान विष्णु ने बाएं हाथ में मंदार पर्वत को लेकर के स्थापित किया। सोचिए ये बहुत बड़ी बात है, मन को भगवान ने स्थापन किया। हमें भी अपने मन को एक जगह में स्थापित करना होगा। यदि हम ब्रज के भक्ति या प्रेम या योग साधना में सम्मिलित होना चाहते हैं, भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो मन है इसे हमारे हृदय में स्थापित करना है शांत भाव से, प्रभु के कृपा से, प्रभु को आधार मानकर। प्रभु ही आधार दे सकते हैं, नहीं तो मन जो है ना, मने वो निम्नगा जले वो निम्नगा, ये न्याय शास्त्र का वचन है। न्याय शास्त्र कहता है कि जल को डाल दो, जल को ढालो, ये जल नीचे की तरफ जाएगा। ये मन का, पानी का धर्म यही है, ये निम्नगामी है। मन भी ऐसा ही है, मन नीचे की तरफ दौड़ता है, माने विषय की ओर दौड़ता है। ये नेचुरल है। अनंत जन्म के संस्कार ना होने से, गुरु कृपा, पिता माता का आशीर्वाद, साधु संतों का कृपा ना होने से मन जो है विषय की ओर दौड़ता है। जैसे पानी नीचे की ओर दौड़ता है, मन भी नीचे की ओर, माने विषय की ओर, कामना वासनाओं की ओर दौड़ता रहता है। तो इस मन को कंट्रोल करना प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जल कैसे चढ़ता है, ऊपर को जल चढ़ाया जाता है। 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला बिल्डिंग में जल को चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो आदमी रहेगा कैसे? पानी के बिना तो रह नहीं सकता। तो पानी को चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मोटर चला देते। मोटर चलता है तो मोटर से क्या होता है, मोटर पानी को ऊपर खींच के उठा देता है। तो पानी चढ़ता है मोटर के यंत्र के द्वारा, और मन चढ़ता है मंत्र के द्वारा। मंत्र के साथ मन को निरंतर मंत्र का संग दोगे
मन को निरंतर मंत्र के साथ युक्त रखोगे, मंत्र जपते रहोगे, तो मन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा और मन के सारे वृत्तियां धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगेंगे। तो भगवान नारायण ने मंदार पर्वत को स्थापित किया। देवता असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी को मना लिया कि अमृत आपको भी मिलेगा, हम सभी लोग मिलकर अमृत लेंगे। हैं तत नागराज मानन्य फल भाग्य न वासुकीम। हे महाराज, वासुकी को कहा कि आपको भी फल मिलेगा, जो भी हम समुद्र मंथन में प्राप्त करेंगे, आपको रज्जू बनाकर हम मंथन करेंगे। तो आपको, वासुकी नाग को कहा कि आपको भी मंथन में निकला हुआ अमृत का अंश मिलेगा। तो वासुकी राजी हो गए। लेकिन जब पततांबरः अबोरप्य गिरिं स्कंधाद पुशंपु शूपर्णः पततांबरः जजौ फलांतो उत्सृज्य परिणाम विसर्जितः। तो जब इसको स्थापित किया तो ये पर्वत जो है ना, ये मन इतना भारी है, ये नीचे की ओर ही दौड़ता है। ये करोड़ों लोग क्या करते हैं? करोड़ों लोगों का जीवन विषय की ओर दौड़ता है। अभिमान, दंभ, अहंकार, विद्वेष, कपटता, मिथ्याचार आदि में फंसा हुआ है। तो ये मनुष्य जब इसका जीवन नीचे की ओर दौड़ता है, इसको बहुत सारे तपस्या की शक्ति मिले बिना, तपस्या की शक्ति प्राप्त किए बिना ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये लक्ष्मी देवी का आविर्भाव काल आ रहा है। शनिवार से धनतेरस शुरू होगा, इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि धनतेरस में श्री यंत्रम का पूजा करें और ये समुद्र मंथन के बारे में सोचें कि हमारा हृदय में जो मन है उसको हमें मंथन करना है। मंथानम। तो मंथन करने के लिए बुद्धि को वासुकी नाग बनाकर निरंतर विचार करते रहो, मंत्र का संग दो, प्राण वायु के साथ मंत्र का जप करते रहो। इससे क्या होगा? धीरे धीरे मन शांत होने लगेंगे। लेकिन मंदार पर्वत जो शांत नहीं हो रहा था, नीचे की ओर जा रहा था ना, वो मंदार को मंथन करते समय वो नीचे को जा रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से, आपके कहने पर आपने वचन दिया कि तुम मंथन करो, आपने हमको आदेश दिया, आपके निर्देश से हम लोग ये सब कर रहे हैं। अब मंदार पर्वत अगर नीचे चला गया तो कैसे मंथन होगा प्रभु? तो भगवान क्या किए? भगवान कूर्म रूप प्रकट किया। कूर्म रूप ये लीलावतार है। कभी कभी भगवान लीला करने के लिए एक एक रूप परिग्रह करते हैं। भगवान कूर्म का, कछुओं का, बहुत बड़ा एक कछुओं का रूप धारण करके समुद्र के नीचे चला गया और मंदार पर्वत को आधार दिया। इसको ध्यान दीजिए। ये मन को भी प्रभु के कृपा का आधार चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद का आधार चाहिए। जैसे मंदार पर्वत को कछुए का आधार मिल गया, भगवान कच्छप रूपी भगवान नारायण जो कच्छप का रूप धारण किए हैं, तो इस कछुए के रूप को हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। जब तक आप इस कछुए रूपी नारायण को ध्यान नहीं करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा पैदा नहीं होगा और कछुआ आपको आधार नहीं देंगे। तो भगवान का कछुओं का रूप धारण किया, हाँ, इतना बड़ा कछुओं का रूप बना के भगवान नीचे जाके आधार दे दिया। हमारे मन को भी ये भगवान के कृपा का आधार चाहिए। गुरु कृपा, भगवत कृपा के आधार में मन को स्थापित करना है। समुद्र मंथन करने के लिए अर्थात हृदय में अमृत को पाने के लिए मंथन करना है और मंथन करने के लिए गुरु कृपा और भगवान की कृपा का आधार दे दो। मन धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस मन, डिस्टर्ब मन, संसार में बिखरा हुआ मन, ये स्कैटर्ड मेंटालिटी, ये जो है, ये बिखरा हुआ मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए आपको धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने के लिए निरंतर कोशिश करना है और ये कोशिश ही धीरे धीरे आपके जीवन में सभी प्रकार का कल्याण का कारण बन जाएगा। तो ये जीवन इसीलिए कहते हैं
कि भगवान ऋषभ देव भी कहते हैं भागवत में कई प्राण, प्रहलाद महाराज ने तो बहुत कुछ कह दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा कि बुढ़ापे में भजन करना चाहते हो, कैसे करोगे? तुम बुढ़ापे में भजन ठीक से नहीं होता। तुमको भजन करना है कौमारे आचरित प्रज्ञ, कौमार काल में आचरित प्रज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी जन। कौमार काल में, कौमार काल से ये मंगल का आचरण करो, तपस्या करना शुरू कर दो। कौमार, कौमार काल कैशोर से पहले का जो काल है, अर्थात 12 साल तक, बचपन से लेकर के जब ही तुम्हारा अनुभव हुआ कि हमें तपस्या करना है, ध्रुव ने जैसे सुना वैसे तपस्या का निश्चय कर लिया। अपने छोटे माँ को गुरु मान लिया, क्योंकि बड़े माँ ने यही कहा कि छोटे माँ ने अच्छा बात कहा, दूसरे मनुष्य से मांगोगे, मनुष्य कितना देंगे? क्षोधी लोभी, खुद मनुष्य बहुत लोभी है, वो तुम्हें क्या देगा? तो इसलिए यदि मांगना हो, यदि चसे नृपासनम, यदि ये राज्य सिंहासन आदि पाना चाहते हो तो नारायण का उपासना करना ही एकमात्र मार्ग है। छोटी माँ ने यही तो कहा है कि हरि का उपासना करो। थोड़ा गलत बोल दिया कि मर के मेरे गर्भ में जन्म लो, वो थोड़ा गलत हो गया, लेकिन हरि का उपासना करने से तुमको सब कुछ मिल सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन तपस्या के लिए हमने प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं कि देखो, स्मयमान विसृज्यग्रं प्रच्छं प्रगाह सागरः, तो ये की हुआ, दैत्यान विलको पुरुषोत्तमः इति तुष्णीम। दैत्य एवं देवता सब लोग प्रसन्न हो गए कि नारायण हमको आधार दिया और समुद्र मंथन का आधार मिल गया, हमारा जीवन तो कल्याणमय हो जाएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं, समुद्र मंथन शुरू करें। तो एक यहाँ कहते हैं, कृतस्थान विभागस्त एवं कश्यप नंदनः ममन्तु परमाजत्या अमृतार्थे पयोनिधिम। अमृतार्थे पयोनिधिम, पयोनिधिम, पयोधि समुद्र, समुद्र को मंथन करने के लिए, अमृत पाने के लिए, अमृतार्थे, अमृत के लिए। और सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अमृत तो पहले चाहिए ना। ये संसार में कौन मरना चाहता है? आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, कोई नहीं मरना चाहता। जो तपस्या करेगा वो मरेगा भी नहीं, वो तो अमृत लोक में चला जाएगा, अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अमृतमय प्रभु का अंश है, प्रभु के धाम में ही चला जाएगा। इसलिए सभी लोग ये अमृत को पाने के लिए कोशिश करें, प्रत्यह मेडिटेशन करें। और प्रत्यह आजकल हम रोज भागवत का व्याख्या कर रहे हैं। भागवत में ये समुद्र मंथन का जो दिव्य प्रकरण है, लक्ष्मी का आविर्भाव, इसको हम धनतेरस तक इसको पूरा करेंगे। आप लोग रोज समय लेकर के 7 बजे से इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाएं। 7 बजे से लेकर के 7:30, आधा घंटा से ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। और इसका आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और शेयर करें, और व्हाट्सएप में सबको भेज दें, सब लोग सुने इस कथा को सुनने से जीवन सुंदर हो जाएगा। प्रथम कथा आगामी शनिवारे कालसर्प दोष काटाবার दिन আপনাদের জন্য বাংলায় আপনাদের বলে দিচ্ছি। সেই জন্য আপনারা যারা ভাগ্য বিচার করবেন, দোষ কাটাবেন, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন। আর আমাদের নেবুখালী, আমার জন্মভূমিতে যে 4 বিঘে জমির উপরে আমার হোটেল কেশবানন্দ প্যালেস, এবং এখানে বাগান বাড়ি, সুন্দর পুষ্করিণী এবং টাটা রড এবং ভালো সিমেন্ট, মানে সব থেকে ভালো সিমেন্ট, সব থেকে ভালো স্টোন চিপ দিয়ে আমি মানের মতো করে বাড়ি করেছি। সেই বাড়িতে ওয়েল ফার্নিশ সমস্ত কিছু এবং অপূর্ব বিল্ডিং, বাস্তু দোষ মুক্ত এবং কেয়ারটেকারের জন্য ঘর, সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। সেই জন্য যারা এই বিল্ডিং ক্রয় করতে চান, 1.5 কোটি টাকা মাত্র মূল্য রাখা রয়েছে। ওই অঞ্চলে অনেকে নিতে ইচ্ছুক, কিন্তু একটু কলকাতার থেকে ধরুন 80 কিলোমিটার দূরত্ব হবে। কলকাতা যেখানে শেষ, সেখান থেকে 80 কিলোমিটার মতো দূর। আর আমি যেখানে আছি এখান থেকে 90-92 কিলোমিটার দূরত্ব হয়, অর্থাৎ কলকাতার শেষ প্রান্তে, নর্থ কলকাতার শেষ প্রান্তে আমি আছি। সেই জন্য এখান থেকে এরকম 90 কিলোমিটার ধরুন, তো 80 কিলোমিটার দূরত্ব। আর হাসনাবাদ থেকে 28 কিলোমিটার, 27 কিলোমিটার দূরে এই গেস্ট হাউস। অপূর্ব মনোরম জায়গা, চারিদিকে, একদিকে
কালিন্দী নদী, অপরদিকে গৌড়েশ্বর নদী, আরেকদিকে রায়মঙ্গল নদী, সপূর্ব ছাদের উপরে উঠলে, আর এটা অনেক উঁচু, নদী বাঁধ ভাঙলেও কোনোদিন এখানে জল উঠবে না। এবং আন্দামানে সুপুরি গাছ, লাইন, বাগান বাড়ি সব সুন্দর। এবং এখানকার যে সামারসিবল লাগানো হয়েছে, এখানকার জলটাও খুব সুন্দর, জলটা খুবই ভালো, ওই রকম জল ওই অঞ্চলে নেই। সবাই ভালো থাকবেন, আজকের এখানে বিশ্রাম। ওম শান্তি।